हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां सूरज की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को सुनहरा बना देती हैं, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच केदारनाथ स्थित है। यह मंदिर एक अद्वितीय स्थान पर स्थित है, जहां प्रकृति और आध्यात्म का संगम होता है। यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह एक कठिन यात्रा है जो आपके धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेती है। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ आकर लोग अपने भीतर की शांति और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। ये आस्था की परीक्षा है। कठिन रास्तों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालु एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये हिमालय के हृदय की यात्रा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति मन को मोह लेती है। ये ईश्वर की यात्रा है। यहाँ आकर लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह तीर्थ यात्रा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की यात्रा है। यहाँ की पूजा और आराधना का अनुभव अद्वितीय है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ रहते थे। यहाँ की हर एक चट्टान और पेड़ में उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। यह यात्रा कठिन है, ये चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हर कदम पर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। फिर भी यह बहुत संतोषजनक है। मंदिर पहुंचने के बाद जो शांति और संतोष मिलता है वह अविस्मरणीय है। यह एक ऐसी यात्रा है जो घर लौटने के बाद भी आपके साथ रहती है। यह आपके जीवन को एक नई दिशा और अर्थ देती है। यात्रा अक्सर हरिद्वार से शुरू होती है। यहाँ की फिजाओं में उत्साह और उम्मीदें भरी होती हैं। जीवन के हर वर्ग के तीर्थयात्री यहाँ इकट्ठा होते हैं। वे इस पवित्र साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। उत्साह संक्रामक है। सूरज उगते ही यात्रा शुरू हो जाती है। मैदान धीरे धीरे हिमालय की तलहटी को रास्ता देते हैं। हवा ठंडी हो जाती है। दृश्य बदल जाते हैं। हरे भरे जंगल, झरने और बहती नदियां यहाँ के दृश्यों को और भी मनोरम बना देती हैं। पुष्यम्बारखेक है। गौरीकुंड आखिरी मोटर योग्य सड़क है। इसे केदारनाथ का प्रवेश द्वार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने यहां तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव का प्यार पाने की कोशिश की। यह बहुत धार्मिक महत्व वाला स्थान है। तीर्थयात्री यहां गर्म पानी के झरनों में डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनके पाप धुल जाते हैं। चारों तरफ भजनों की गूंज है। यहां का वातावरण भक्तिमय है। केदारनाथ की चढ़ाई यहीं से शुरू होती है। केदारनाथ की चढ़ाई 16 किलोमीटर है। यह एक कठिन चढ़ाई है। यह शारीरिक रूप से कठिन है, लेकिन लुभावनी सुंदरता इसे सार्थक बनाती है। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे जाता है। यहाँ की हवा ताजी है। यह स्फूर्तिदायक है। नदी की आवाज आत्मा को सुकून देती है। तीर्थ यात्रियों के बीच एकता की भावना होती है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। वे कहानियां बांटते हैं। वे एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। ये दूरे को आई साब से साथ है। भाग 5 केदारनाथ की पहली झलक, पूर्ण आनंद का क्षण। घंटों चढ़ाई करने के बाद केदारनाथ दिखाई देता है। नजारा अद्भुत है। बर्फ से ढकी केदारनाथ चोटी की पृष्ठभूमि में भव्य मंदिर ऊंचा खड़ा है। तीर्थयात्रियों पर भावनाओं की लहर दौड़ जाती है। यह पूर्ण आनंद का क्षण है। यह ईश्वर के साथ गहरे संबंध का क्षण है। सारा दर्द, सारी थकान गायब हो जाती है। हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। आत्मा को शांति मिलती है। भाग 6 मंदिर के अंदर ईश्वर के साथ बातचीत। केदारनाथ मंदिर प्राचीन है। माना जाता है कि यह 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी एक अनोखी पिरामिड के आकार की संरचना है,
जो विशाल भारी भूरे पत्थरों से बनी है। मंदिर के अंदर का वातावरण भक्तिमय ऊर्जा से भरा हुआ है। तीर्थयात्री शिवलिंग की पूजा करते हैं। यह एक शंखु के आकार की चट्टान है जिसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। यह अनुभव बहुत प्रभावशाली है। यह जीवन बदलने वाला है। भाग 7 शाम की आरती। प्रकाश और ध्वनि का संगम। जैसे ही सूरज डूबता है, मंदिर जगमगा उठता है। शाम की आरती शुरू होती है। घंटियों, ढोल और मंत्रों की आवाज गूंजती है। पुजारी बड़े उत्साह और भक्ति के साथ आरती करते हैं। वातावरण जादुई है। दियों की लौ टिमटिमाती है। मंत्र हवा में गूंजते हैं। यह अनुभव वास्तव में दिव्य है। यह ईश्वर के साथ गहरे संबंध का क्षण है। यह समर्पण का क्षण है। भाग 8 वापसी। केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर। अगली सुबह तीर्थयात्री उतरना शुरू करते हैं। वे अपने साथ केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। वापसी की यात्रा संतोष की भावना से भरी होती है। यह कृतज्ञता की भावना है। यह कृतज्ञता की तीर्थ यात्रा का अनुभव बना रहता है। यह घर लौटने के बाद भी तीर्थ यात्रियों के साथ रहता है। यह जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल देता है। यह उनके विश्वास को गहरा करता है। भाग 9 परिवर्तन। मन की यात्रा। यह यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक गहन आत्म अन्वेषण की यात्रा है। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन और आत्मा को गहराई से छूती है। यह मन की यात्रा है। यह यात्रा आपको अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती है, जहां आप अपने सच्चे स्व को खोज सकते हैं। यह आत्म खोज की यात्रा है। यह यात्रा आपको अपने अस्तित्व के मूल प्रश्नों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको चुनौती देती है। यह यात्रा आपके शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा लेती है। यह आपको आपकी सीमा तक धकेलती है। यह यात्रा आपको अपनी सीमाओं को पार करने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए मजबूर करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको उन अनुभवों से पुरस्कृत करती है जो जीवन भर आपके साथ रहते हैं। यह यात्रा आपको एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको बदल देती है। यह यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देती है। यह आपको और अधिक विनम्र बनाती है। यह यात्रा आपको दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह आपको और अधिक आभारी बनाती है। यह यात्रा आपको जीवन के छोटे छोटे पलों की कद्र करना सिखाती है। यह आपको और अधिक आध्यात्मिक बनाती है। यह यात्रा आपको अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने में मदद करती है। भाग 10 अपनी खुद की तीर्थ यात्रा पर निकलें। यह एक ऐसा सफर है जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी छू लेगा। केदारनाथ की यात्रा जीवन में एक बार होने वाला अनुभव है। यह यात्रा आपको हिमालय की ऊंचाइयों पर ले जाती है, जहां हर कदम एक नई चुनौती और एक नई खोज है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके साथ हमेशा रहेगी। यहाँ की हर एक प्रथा, हर एक मंत्र और हर एक प्रार्थना आपके दिल में बस जाएगी। यदि आप आध्यात्मिक जागृति की तलाश में हैं, तो यह यात्रा आपके लिए है। यहाँ की शांति और पवित्रता आपको एक नई दिशा दिखाएगी। यदि आप एक चुनौती की तलाश में हैं, तो यह यात्रा आपके साहस और धैर्य की परीक्षा लेगी। हर मोड़ पर एक नई कठिनाई और हर कठिनाई के बाद एक नई विजय। यदि आप हिमालय की सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं, तो यह यात्रा आपके लिए एक स्वप्निल अनुभव होगी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, तो आपको इस तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। यात्रा कठिन है, लेकिन हर कठिनाई के बाद मिलने वाला सुख अद्वितीय है।
लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। यहाँ पहुंचने के बाद जो संतोष और शांति मिलती है वह अनमोल है। केदारनाथ में ईश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की पवित्रता और दिव्यता आपको एक नई ऊर्जा से भर देगी। जाइए और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। बदलाव के साथ वापस लौटें। यह यात्रा आपको एक नया दृष्टिकोण और एक नई प्रेरणा देगी, जो आपके जीवन को समृद्ध बनाएगी।